स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल लर्न पंजाब में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 01 पोएम। चैप्टर नेम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सचमुच खुश और बिना किसी टेंशन के रहने वाला इंसान असल में कैसा होता है? सर हेनरी वॉटन द्वारा लिखी गई इस बेहतरीन कविता में हम यही सीखने वाले हैं। एकदम आसान शब्दों में और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि एक खुशहाल इंसान के क्या गुण होते हैं और वो अपनी जिंदगी को इतने सुकून से कैसे जीता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनेर को हम इन 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहला, कविता का परिचय, फिर सच्चाई और ईमानदारी, उसके बाद मौत से निडरता, अफवाहों से दूरी, सही संगत और आखिर में इसका अंतिम निष्कर्ष। सब कुछ एकदम आसानी से क्लियर होने वाला है। तो आते हैं भाग 1 पर, सच्चाई और ईमानदारी। एक सच में खुश इंसान वो है जो पूरी तरह से आज़ाद होता है। वो कभी भी किसी दूसरे की इच्छाओं या नियमों की अंधी नकल नहीं करता। कविता की इन लाइन्स पर ध्यान दीजिए। हिज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। यानी एक खुशहाल इंसान को दुनिया में किसी हथियार या दिखावे की जरूरत नहीं होती। उसके सच्चे और ईमानदार विचार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ आर्मर का मतलब है कवच, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सैनिक युद्ध में खुद को बचाने के लिए ढाल का इस्तेमाल करता है। असल जिंदगी में एक अच्छे इंसान का कवच उसकी अपनी ईमानदारी होती है। अगर इंसान सच्चा है तो उसे किसी बात का डर नहीं होता। और अटमोस्ट स्किल का मतलब है सबसे बड़ा हुनर। दुनिया की चालाकियों से दूर एक साधारण सी सच्चाई बोलना ही ऐसे व्यक्ति का सबसे बड़ा टैलेंट होता है ना? कमाल की बात। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक खुशहाल इंसान कभी दूसरों की अंधी नकल नहीं करता। पॉइंट 2, ईमानदारी ही उसकी रक्षा करने वाला सबसे बड़ा कवच है। और पॉइंट 3, सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा हुनर या टैलेंट है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मौत से निडरता यानी फियरलेसनेस। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि दुनिया में लोगों को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है, तो जवाब होगा मौत से या फिर सब कुछ हार जाने से। लेकिन एक सच्चा इंसान इन सारे डरों से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। Whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care। इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी आत्मा मौत का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो दुनिया की चिंताओं और बंधनों में खुद को बांधकर बिल्कुल नहीं रखता। वो इंसान एकदम बेपरवाह होता है, चाहे लोग उसे पब्लिक फेम दें यानी उसकी बहुत वाहवाही करें, या फिर प्राइवेट ब्रिथ यानी पीठ पीछे उसकी बुराई करें और अफवाहें फैलाएं। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों ही सिचुएशंस में शांत और खुश रहता है, क्योंकि उसे किसी के वैलिडेशन या सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होती। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। एक सच्चा इंसान मौत के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो दुनियादारी की टेंशन से मुक्त होता है और उसे लोगों की तारीफ या अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और बीच में ही चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे आते हैं भाग 3 पर, अफवाहों से दूर। एक खुशहाल व्यक्ति इस समाज में कैसे सरवाइव करता है? कवि हमें एक बहुत ही डीप बात सिखाते हैं कि झूठी तारीफ सबसे गहरे जख्म देती है। जो लोग बस मुंह पर मीठी बातें करते हैं वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक समझदार इंसान ऐसे चापलूसों से दूर रहता है। और सबसे अहम बात, वो इंसान रूल्स ऑफ स्टेट यानी सिर्फ राजनीतिक सत्ता या पावर के नियमों के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो रूल्स ऑफ गुड यानी अच्छाई और नैतिकता के रास्ते पर चलता है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात, वो समझता है कि नकली दोस्तों की झूठी तारीफ खतरनाक होती है। दूसरी बात, वो हमेशा अच्छाई के रूल्स फॉलो करता है। और तीसरी, उस पर किसी पॉलिटिकल पावर या राजनीति का कोई असर नहीं होता। अब देखते हैं भाग 4, सही संगत यानी गुड कंपनी। अब आप सब सोच रहे होंगे कि अगर वो इन सब बाहरी चीजों से दूर रहता है तो अपना फ्री टाइम कैसे बिताता है? उसकी खुशी का राज किन्हीं महंगी चीजों में नहीं है। वो अपना समय या तो कोई अच्छी और धार्मिक किताब पढ़कर बिताता है जिससे उसे ज्ञान मिले, या फिर वो अपने किसी सच्चे दोस्त के साथ वक्त गुजारता है। वो अपना पूरा दिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बहुत ही सुकून के साथ निकालता है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा खुशहाल इंसान एक बेनुकसान यानी एकदम हार्मलेस दिन बिताता है। उसका एंटरटेनमेंट बिल्कुल प्योर है,
या तो अच्छी किताबें पढ़ना या फिर एक अच्छे दोस्त की संगत का पूरा आनंद लेना। और अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, अंतिम निष्कर्ष यानी द अल्टीमेट कंक्लूजन। ये इस कविता का सबसे पावरफुल हिस्सा है बच्चों। फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज ऑफ फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। इसका मतलब है कि एक खुशहाल इंसान कामयाबी पाने की बहुत ज्यादा उम्मीद और नीचे गिरने या हारने के डर का गुलाम नहीं होता। वो इन सब बंधनों से पूरी तरह आजाद होता है। वो किसी चीज का गुलाम नहीं, बल्कि वो खुद अपना मालिक यानी लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ होता है। और यहीं पे एक बहुत ही कमाल का पैराडॉक्स आता है, कुछ ना होना वर्सेस सब कुछ होना। एक सच्चे इंसान के पास भले ही दुनिया की दौलत, जमीन जायदाद या भौतिक चीजें ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। सोचो कैसे? क्योंकि उसके पास मन की शांति और परम संतुष्टि होती है। और जिसके पास अंदर का सुकून है, समझ लीजिए उसके पास पूरी दुनिया है। चलो इस टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। एक खुशहाल इंसान खुद का मालिक होता है। वो उम्मीद और डर की गुलामी से आजाद होता है। और सबसे बड़ी बात, भले ही उसके पास भौतिक चीजें ना हो, पर उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत परम संतुष्टि होती है। आखिरी भाग, परीक्षा की तैयारी और प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, यहां हमारी इस शानदार कविता की एक्सप्लेनेशन पूरी होती है। अब एग्जाम की बात करते हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझना बहुत जरूरी है। परीक्षा में उत्तर कैसे लिखने हैं, कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की पूरी तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। वहां सारे क्वेश्चन आंसर्स एकदम आसान भाषा में और स्टेप बाय स्टेप समझाए गए हैं। और अंत में बच्चों, अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, चैनल लर्न पंजाब को सब्सक्राइब करें और इस एक्सप्लेनर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।